Hello everyone. Today I will teach you English Poetry Class 10th. इसका फर्स्ट लेसन आपको पढ़ाएंगे डस्ट ऑफ स्नो। इसका मतलब है बर्फ की धूल या बर्फ के कण, छोटे छोटे कण। इसके जो पोएट हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई छोटी और सुंदर कविता है। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक किसी घटना का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वो बहुत दुखी थे और निराश थे, आशाहीन थे, और वो एक जो वृक्ष है हेमलॉक ट्री उसके नीचे ये बैठे हुए थे। बहुत ज्यादा इनको दुख था, ये बहुत ज्यादा दुखी थे। फिर ये उसी का वर्णन करते हुए इसमें एक कौए और एक हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरे के वृक्ष का वर्णन किया गया है या वर्णन किया है। हेमलॉक ट्री का मतलब होता है धतूरे का वृक्ष, और धतूरे का वृक्ष बुरे शगुन का प्रतीक माना जाता है। तो इसमें पहले इसको समझ लीजिए। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जिस तरह से एक कौआ सूक डाउन ऑन मी मतलब कवि के ऊपर हिलाता है, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के छोटे छोटे कण यानी कि बर्फ की धूल। कवि जो है वो बहुत ज्यादा उदास है, आशाहीन है, और वो एक धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा है। अब इसमें बैठा है या वहां उधर से गुजरा ये इसमें नहीं दर्शाया गया है। तो मान लीजिए कि वो धतूरे के पेड़ के नीचे बैठा है और एक कौवा जो पेड़ पर बैठा था वो जो बर्फ के छोटे छोटे कण उसको पेड़ को हिलाता है और छोटे छोटे कण जो हैं वो कवि के ऊपर गिर जाते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ से जो कौवा है वो बर्फ के छोटे छोटे कण कवि पर गिरा देता है। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, और जब वो बर्फ उसके ऊपर गिरती है तो उसकी जो मनोदशा है, मूड मीन्स होता है मनोदशा, उसकी मनोदशा पूरी तरह से बदल जाती है, वो प्रसन्न हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और जो दिन का जो बचा हुआ भाग था जो उदासी में बीतता वो भाग भी उसने बचा लिया, प्रसन्न हो गया। आई हैड रूइड मीन्स होता है खेद है। अब कवि यहां पे कह रहा है कि उसे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि उसका जो दिन का जो भाग है दुख में और आशाहीनता में व्यतीत हुआ है, उसके लिए वो सोचकर बहुत पछता रहा है। तो इसमें यह बताया गया है कि किसी भी बुरी से बुरी जो हम परिस्थिति होती है उस परिस्थिति में भी हमें श्रेष्ठ की आशा करनी चाहिए। बुरी से बुरी जो परिस्थितियां आएंगी उसमें भी हमें श्रेष्ठ की आशा करनी चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। इसमें डस्ट ऑफ स्नो, इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई, इसमें धतूरे का वृक्ष जो है वो किसका प्रतीक है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट, जो बर्फ की धूल है ये कवि को किस तरह से प्रभावित करती है। वेयर डिड द क्रो सिट, कौआ कहां बैठा है। व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। व्हाट डज द पोएट ट्राई टू टेल, इसमें यह बताया गया कवि क्या बताने का प्रयास करता है या कोशिश करता है। व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट, कवि के द्वारा क्या बचाया गया है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू।